नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मत्स्य पुराण के अनुसार मनुष्य को अपने घर का निर्माण वास्तु के नियमों के आधार पर ही करना चाहिए। भगवान शिव जी के जटाओं से घिरे श्वेत बिंदु से वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस समस्त संसार के भवनों में वास्तु पुरुष विद्यमान है। वास्तु पुरुष को संतुष्ट करने हेतु वास्तु शांति की जाती है। विविध प्रकार के वृक्ष लगाकर वास्तु दोषों को नष्ट किया जाता है, किंतु मनुष्य द्वारा जाने अनजाने में पाप हो जाने पर देवता प्रसन्न हो जाते हैं और मनुष्य के भवन पर विविध प्रकार के उत्पात प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे घर पर बिजली गिरना, वृक्षों का अचानक से सूख जाना, अचानक ही घर के समक्ष जल का ठहराव होना, घर के सामने शुभ और मंगलकारी वृक्षों का मुरझाना। यह सभी उत्पात मनुष्य के जीवन में कष्ट लेकर आते हैं। वास्तुशास्त्र में घर के समक्ष कोनों से वृक्ष होना चाहिए और कौन से नहीं है, इस विषय पर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। कुछ वृक्षों को घर के पास लगाना बहुत ही अच्छा होता है। यह वृक्ष अपने आप ही घर के समक्ष प्रकट हो जाए तो इसे भयंकर उत्पात ही समझना चाहिए। यह वृक्ष है धन संपत्ति का नाश करने वाले, रोग एवं बीमारियों को उत्पन्न करने वाले तथा मृत्यु सूचक भी होते हैं। अतः इन वृक्षों के प्रकट होते ही इन्हें तुरंत उखाड़कर फेंक देना चाहिए। इस प्रकार के अशुभ वृक्ष जरूर दान करते हैं तो विविध प्रकार की प्राणघातक वैद्य एवं रोग फैल जाते हैं। इन वृक्षों के फंसने पर घर पर संकट आ जाता है। इन वृक्षों की शाखा है अपने आप ही टूटकर गिरने पर वाद विवाद एवं क्लास होता है और समय में ही यह वृक्ष घर के सामने फूलने लगे तो बालों की मृत्यु के सूचक होते हैं। इन वृक्षों से दूध गिरने पर विनाश की स्थिति उत्पन्न होती है। इन वृक्षों से तेल निकलने पर दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। किसी भी रोग के बिना अचानक ही वृक्षों की सु अपने पर धन धान्य नष्ट हो जाते हैं। इन वृक्षों के फलों में कीड़े लगने पर अथवा फूलों में विकार उत्पन्न होने पर गृह स्वामी को दुख भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार से इन वृक्षों में उपद्रव के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत ही उखाड़कर फेंक देना चाहिए, अन्यथा यह अत्यंत दुखदायी फल प्रदान करते हैं। तो आइए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में के लिए कौन से पेड़ पौधे शुभ होते हैं और कौन से पेड़ पौधे अशुभ फलदायक होते हैं। साथ ही यह भी जानना आवश्यक है कि कौन सा वृक्ष है घर की किस दिशा में होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी हिस्से में जानकारी वाली वीडियो देखने को मिल सकेगी। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहला है बेर का पेड़। जिस घनत्व भवन की सीमा में है बेर का पेड़ लगा होता है, उस घर में रहने वाले लोगों की अन्य लोगों के साथ शत्रुता बनी रहती है एवं वे सदा ही शत्रुओं से परेशान रहते हैं कि बेर के पेड़ का अपने आप उड़ जाना भी अशुभ फलदायक होता है। दूसरी बात, किसी भी प्रकार के मरुस्थलीय पौधे का रोपण तथा पोषण भवन की सीमा है कदापि नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का पौधा यह घर में लगाए जाए तो तनाव में वृद्धि होती है, परिवार के सदस्यों के संबंधों में कड़वाहट बनी रहती है। यह मरुस्थलीय पौधे अपने आप के घर के सामने प्रकट होते हैं तो परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ भीषण युद्ध करते हैं अथवा एक दूसरे के प्राण के भूखे बन जाते हैं। तीसरी बात, घर के यज्ञ कोण एवं नृत्य कोण में वृक्षों को लगाना शुभ माना नहीं जाता है। इन दिशाओं में यदि कोई वृक्ष अपने आप योग जाता है तो उसे तुरंत चितौड़कर निकाल देना चाहिए, क्योंकि यह वृक्ष है कई प्रकार की परेशानियां खड़ी कर सकते हैं, जो कि बहुत घर की सीमा में बांस का पौधा कभी लगाना नहीं चाहिए। आजकल कई लोग बांस का पौधा घर की सीमा में लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे अशुभ फलदायक माना गया
5वीं, बूढ़े बादाम का वृक्ष घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए क्योंकि पिरामिड के आकार के होते हैं। घर के अंदर कांटेदार अथवा दूध वाले पौधे कभी लगाने नहीं चाहिए। यह घर के सामने कोई दूध वाला पौधा अपने आप उड़ जाता है तो यह बहुत ही शुभ फलदायक होता है। यह घर के सामने ऐसा कोई पौधा अचानक से उठ जाता है तो उसे फ्लेवर लगने से पहले ही उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, अन्यथा यह भयंकर दुर्घटना के कारण होते हैं। वास्तुशास्त्र कहता है बड़े तो घने वृक्ष भवन के बिल्कुल पास नहीं होने चाहिए क्योंकि उनकी जड़ें हैं भवन को क्षति पहुंचा सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर पीपल का वृक्ष व भवन के पूर्व दिशा में हो अथवा भवन के पूर्व दिशा में है, आपने आप योग आता जाता है जो घर में भय एवं निर्धन व्यक्ति हो सकती है। यह घर के पश्चिम दिशा में है। वटवृक्ष हो तो इसे शुभ माना गया है। घर के आग्नेय कोण में पीपल, चित्तौड़गढ़ या गुलर का पेड़ अपने आप उड़ जाना पीड़ादायक और मृत्युतुल्य कष्ट देता है। यह घर की दक्षिण दिशा में है। तुलसी का पौधा अपने आप उड़ जाए तो कठोर यातनाएं सहन करनी पड़ती है। यदि किसी फल ही वृक्ष की छाया भवन पर पड़ती है तो अनेकों रोगों का सामना करना पड़ता है और साहित्यिक विपदाएं भी परेशान करती रहती है। इसलिए जिन वृक्षों को फल नहीं लगते हैं उन्हें घर से दूर ही लगाना चाहिए। उनकी छाया पर घर के ऊपर पड़ने नहीं देनी चाहिए। घर के वायव्य कोण में नीम के वृक्ष का अपने आप उड़ जाना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे उस भवन में रहने वाले सदस्यों का स्वास्थ्य सदैव भी अच्छा रहता है और उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कष्टदायक बीमारी का प्रवेश नहीं होता है। यह घर के सीमा में बेल का वृक्ष अपने आप योग जाता है तो इसे बहुत ही शुभ माना गया है। यह भगवान शिव जी का परम प्रिय वृक्ष होता है। जिस घर में यह अपने आप उड़ जाता है वहाँ पर धन संपदा की देवी माँ लक्ष्मी वास करती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेल के वृक्ष का घर के पास होना बहुत ही शुभ फलदायक होता है। यह वृक्ष अपने आप ही घर के पास उपजा है तो उसे तुरंत उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। बेल के वृक्ष का घर के पास बोगना उस घर के विनाश की ओर संकेत देता है। ये क्या पौधा वास्तु की दृष्टि से है। घर के समक्ष नहीं अरंडी के पौधे का होना बहुत ही शुभ माना गया है। यह पौधा घर में होगा तो घर में निवास करने वाले लोगों के कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती रहेगी। वास्तु के अनुसार सीताफल का पौधा भी घर की सीमा में नहीं होना चाहिए। यह शुभ होता है, लेकिन यह घर की सीमा में शुभ तो ऊर्जा है तो इसे काटना नहीं चाहिए, बल्कि घर की सीमा में एक आंवले का तोता, एक फल देने वाला अनार का पौधा लगा देना चाहिए। इससे सीताफल के पौधे का शुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। आंवले का पौधा वास्तु की दृष्टि से आंवले के वृक्ष का घरों में प्रतिष्ठानों की सीमा में हो रहा हुआ था। इस वृक्ष को यह भवन के सामने लगाए जाए तो अशुभ ग्रहों के प्रभाव कम हो जाते हैं। और अंतिम महत्वपूर्ण बात यह कि आपके घर के सामने वृक्ष पहले से ही मौजूद है। यह संभव न हो तो उसके लिए अन्य वृक्षों को लगा देना चाहिए। ऐसा करने से उसके दोष दूर हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि घर के आसपास लगाना चाहिए। वास्तु दोष किस प्रकार से नहीं किए जा सकते हैं तो मरुस्थलीय पौधे को घर से उखाड़कर फेंक देना ही बेहतर होता है। तो इस प्रकार से हमारे वास्तुशास्त्र में घर के पास लगाए जाने वाले पेड़ पौधे के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।